हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए आज अपने गार्डन से आपको एक बहुत ही प्यारा प्लांट के बारे में बात करेंगे, जो कि इंडोर भी है आउटडोर भी है, और इसे कहते हैं मनी प्लांट। तो दोस्तों, मनी प्लांट का जो असली नाम है वो है पोथोस। और जैसे कि आपको ये बास्केट में दिख रहा होगा गोल्डन पोथोस, तो मैंने बहुत सारे पोथोस अपनी हैंगिंग बास्केट में भी लगाए हैं और गमलों में भी लगाए हैं, जिनको कि मैंने मॉस स्टिक पर चढ़ाया है। तो चलिए थोड़ी सी बातें इनकी करते हैं कि कैसे रख रखाव करें कि हमारी जो बास्केट है बहुत ही ज़्यादा बुशी हो और बहुत खूबसूरत लगे। तो जिस टाइम पे फूलों की कमी होती है या गर्मियों में, ये बहुत खूबसूरत लगते हैं, हमारे घर आंगन को ग्रीनरी देते हैं और बहुत प्यारे लगते हैं। तो ये है इंजॉय पोथोस। तो दोस्तों, सब जितने भी पोथोस के बारे में हम बात करेंगे, स्क्रीन पे मैं उनके नाम भी दे दूंगी, तो आप आराम से उनको पहचान सकते हैं। तो अगर आपको इस तरह की हैंगिंग बास्केट्स बनानी है तो कुछ बातों का ध्यान रखना है, जिससे कि वो बुशी होंगी और खूबसूरत लगेंगी। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों, अगर आप बास्केट्स में इसको लगा रहे हैं यानी हैंगिंग बास्केट्स में, तो हम इनको ज़्यादा भारी नहीं करना है, नहीं तो ये जो इसकी लटकाने के हैं वो कई बार ये बास्केट्स गिर सकती हैं, बहुत भारी हो जाती हैं जब हम इनमें पानी देते हैं। तो बास्केट्स को हल्का बनाने के लिए दोस्तों, इसका जो सॉयल मिक्स हम बनाएंगे वो बनाएंगे। एक हिस्सा हम इसमें वेल ड्रेनिंग सॉयल बनाएंगे, तो एक हिस्सा सॉयल ले लेंगे, एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट डालेंगे दोस्तों, जिससे इसमें नमी भी बनी रहे, क्योंकि जब हम पानी ऊपर से डालते हैं तो एकदम से नीचे निकल जाता है और जो बास्केट है वो सूख जाती है। तो इसलिए कोकोपीट अगर थोड़ा सा डाल देंगे तो उससे आपकी जो बास्केट है वो हल्की भी होगी। और साथ में इसमें थोड़ा सा रेत डाल देंगे, नीम खली 1 चम्मच और 1 चम्मच के करीब बोन मील अगर हम इसमें डाल दें तो बहुत हल्की और बढ़िया सॉयल मिक्स बनेगी, जिसमें कि हमारे जो ये पौधे हैं बहुत सुंदर चलेंगे। तो ये सैटिन पोथोस है दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं ग्रीन लीव है और उस पर वाइट वाइट आपको स्पॉट्स दिख रहे हैं, इसको बोला जाता है सैटिन पोथोस। तो इस तरह से बहुत सारी वैरायटी आती है पोथोस में। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए इसकी रूट्स हैं, तो ये फिलेडेंड्रॉन्स की रूट्स हैं दोस्तों, और ये बिल्कुल दीवार पर चिपक जाती हैं और ऊपर तक चली जाती हैं। और जबकि जैसे मॉस स्टिक पर आप देख रहे होंगे, इस तरह की ये मनी प्लांट यानी पोथोस की रूट्स हैं और ये इसको कवर कर लेती हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत एक मंजुला पोथोस है। इसकी जो पत्ती है आधी वाइट होती है और आधी ही ग्रीन होती है। तो कहीं कहीं पर आपको इसका जो वेरिएशन है वो दिख रहा होगा। तो जितने भी एंजॉय पोथोस है, मंजुला, मार्बल क्वीन और इस तरह के जो पोथोस हैं जिसमें वेरिएशन होता है दोस्तों, इसको वो लाइट चाहिए होती है, सन लाइट भी चाहिए होती है वेरिएशन के लिए। तो अगर आप इसको बिल्कुल अंधेरे में रख देंगे या फिर इंडोर रख देंगे तो कई बार क्या होता है कि इसमें केवल ग्रीन कलर की ही पत्तियां निकलेंगी, इसका जो वेरिएशन है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा 1 घंटे की छनती छनती धूप दे देंगे और तो इसमें वेरिएशन बना रहता है। या तो सुबह की मॉर्निंग की धूप दे दीजिए या फिर जाते हुए सूरज की धूप दे दीजिए, तो इसमें थोड़ा जो इसकी पत्तियाँ हैं उनका वेरिएशन बना रहता है। तो दोस्तों, फ़ायदा ये होता है कि इसकी जो पत्तियाँ हैं देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। तो सबसे पहले मैंने जैसे इसका सॉयल मिक्स आपको बताया, अब मैं आपको बता रही हूँ इसकी वाटरिंग कैसे करनी है। तो जब भी आप इसकी वाटरिंग करें तो ऊपर से करें और पूरा गमले को नीचे तक पानी जो है दें, जिससे कि जो ऊपर की डंडियाँ या पत्तियाँ होती हैं वो सूखे नहीं। कई बार क्या होता है हम उसमें 1 गिलास 2 गिलास पानी डाल देते हैं और वो सूखने लग जाती हैं उसकी लीव्स, और फिर वो हमारा जो पौधा है वो थोड़ी ब्राउन लीव्स पर हो जाती हैं तो गंदा लगता है। अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए एक जो इसकी पत्ती है ये पूरी तरह से ग्रीन हो गई है और इसका जो वेरिएशन है वो ख़त्म हो गया है। तो दोस्तों, अगर हमें वेरीगेटेड लीव्स चाहिए तो क्या है कि जब हम बास्केट को लगाते हैं तो सामने की तरफ तो रोशनी पड़ती है, ब्राइट लाइट पड़ती है, उसमें सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो वेरीगेटेड होती है। लेकिन ये पीछे की साइड होगी या फिर अंधेरे में होती है तो पूरी तरह से देखिए ग्रीन होगी। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको समय समय पर अपनी जो बास्केट है उसको आगे से बदल कर कभी पीछे कर दें, कभी पीछे वाले हिस्से को आगे कर दें, जिससे कि प्रॉपर पूरी बास्केट में आपकी धूप लगे और आपकी यहाँ जो पत्तियाँ हैं वो बहुत खूबसूरत हों। तो इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं दोस्तों और बहुत ही प्यारे प्यारे इसके कलर और इसके होते हैं। कुछ पत्ते छोटे, कुछ बड़े और कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं। तो अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं। बहुत खूबसूरत जो है पोथोस है, मैंने आपको स्क्रीन पे इसके नाम भी दिए हैं। इसको सीवीड बहुत पसंद होता है दोस्तों, तो अगर आप चाहते हैं तो
इसमें फर्टिलाइज़र ऐड करना, तो आप समय समय पर एक मुट्ठी के करीब कंपोस्ट डाल सकते हैं इसको हर महीने के करीब। और ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा सर्दी में इसको आप फर्टिलाइज़र ना करें, बाकी आप इसको दे सकते हैं। इसी तरह से सीवीड जो होता है उसे आप 1 चम्मच सीवीड को पानी में 1 लीटर पानी में घोल कर थोड़ा थोड़ा सा वो भी दे सकते हैं, तो उससे ये बहुत खुश रहते हैं और इनकी जो पत्तियाँ हैं वो बहुत चमकदार रहती हैं। इसी तरह से दोस्तों NPK 19 1 चम्मच में को पानी में डालकर आप उसका भी स्प्रे इन पे कर सकते हैं, तो बहुत सुंदर लगते हैं। तो दोस्तों इनको मिस्टिंग बहुत पसंद होती है और गर्मियों के दिनों में आप अगर इसको मिस्ट करते हैं, पानी का फुवारे से इस पर छिड़काव करते हैं, तो इसकी पत्तियां जो हैं बहुत ही ज़्यादा फ्रेश रहती हैं और बहुत सुंदर लगती हैं। देखिए इस तरह से कोई पत्ती पूरी वाइट है, कोई ग्रीन है, तो जो इसका वेरिएशन है इससे बहुत खूबसूरती आती है। आपके गार्डन में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी भी बनी रहती है। अगर फूलों की कमी हो तब भी हमारा गार्डन जो है हरा भरा रहता है। दोस्तों अगर बात करूँ इसकी इंसेक्ट की अटैक की, तो कम ही लगते हैं, नहीं तो आप नीम ऑयल 1 चम्मच के करीब और थोड़ा सा डिश वॉश पानी में मिलाकर इन पर डाल सकते हैं अगर आपको पेस्ट अटैक दिख रहा है। और उसके अलावा दोस्तों जो डेड हेडिंग है वो आपको करनी है। इसके जो सूखे हुए पत्ते हैं वो समय समय पर आप निकालते रहें। उससे क्या होता है कि जैसे थोड़ा सा भी कहीं से ब्राउन लीफ अगर आपको दिख रही है, उनको आप निकाल देंगे तो आपका जो पौधा है सुंदर भी लगेगा और साफ़ भी लगेगा। अब करते हैं बात इसके प्रोपगेशन की। तो दोस्तों ये जो सैटिन पोथोस है उसकी 1-2 डंडियाँ मुझसे टूट गई थी और उसको मैंने ऐसे ही पानी में डाल दिया। तो हम इसको पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, मिट्टी में भी, लैका बॉल्स में भी, किसी में भी जैसे आपको रखना है जिस लोकेशन पे, उस तरह से आप इसको ग्रो कीजिए। तो जो यहाँ पे नोडल एरिया मैं आपको दिखा रही हूँ, बस यहीं से इसकी रूट्स निकलती हैं दोस्तों। और जैसे त्यौहार चल रहे थे और मुझे टाइम नहीं मिला, ये देखिए वाइट कलर की रूट निकल गई, तो मैंने इनको पानी में डाल दिया था और पानी में डालकर देखिए कितनी सुंदर इसकी रूट्स आ गई हैं। तो बस इसको यहीं से नोडल एरिया के पास से कट कर करके आपको लगाना है गमले में और वहीं से नए नए प्लांट्स आपको मिल जाएंगे। तो ये सैटिन पोथोस था दोस्तों, देखिए इस तरह से होता है ये। इसकी लीव्स जो हैं बहुत खूबसूरत होती हैं और छोटी छोटी कटिंग्स आप बनाकर इस तरह की हैंगिंग जो टोकरियाँ अगर आपके यहाँ पड़ी हैं एक्स्ट्रा या फिर छोटे गमले हों तो उनमें आप इनको लगा सकते हैं। चाहे तो आप कांच की बोतल या कांच के गिलास में भी, पानी में भी इनको लगा सकते हैं। ये है नियॉन पोथोस। तो इसकी भी कुछ कटिंग्स मैंने देखिए इसमें छोटे से पॉट में ग्रो करी हैं। अब मैं आपको इसको निकाल कर दिखाती हूँ। देखिए इस तरह की जड़ जो है इसमें बन चुकी है और एक एक पत्ती मैंने लगाई थी। देखिए रूट्स कितनी अच्छी हो गई हैं इसमें और साइड में देखिए पत्ती भी निकल रही है, नई पत्ती। तो बस इस तरह से लगाना है और जब आप दोस्तों गमले में या हैंगिंग बास्केट में इसको लगाएं तो एक सिर्फ डंडी नहीं लगानी है, कम से कम आपको उसमें एक जैसे टहनी है तो उसके कम से कम 10 कटिंग्स आपको तैयार करनी है। उससे आपका जो पौधा है घना हो जाएगा और जो जैसे ये हैंगिंग बास्केट है पूरी भर के आएगी, तो बहुत खूबसूरत लगती है। इसी तरह से मैंने गमले में लगाई हुई है। तो ये दोस्तों मार्बल पोथोस है, मार्बल क्वीन वाली, और दूसरा जो है वो मंजूला पोथोस है। तो बहुत ही बारीक सा अंतर है। देखिए इसमें वाइट और ग्रीन का शेड है इसमें, और जैसे पेंट ब्रश से किसी ने ब्रश कर रखा हो। तो ये मार्बल वाला है, तो बहुत ही जो इसका अंतर है पता लगाना काफ़ी मुश्किल सा हो जाता है पहली नज़र में, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये है मंजूला पोथोस। तो इसकी जो लीव्स हैं थोड़ा हार्डी भी हैं और आप देख रहे होंगे इसमें ग्रीन है आधा हिस्सा वाइट है। इस तरह से इसका जो पोथोस है ये अलग है मार्बल क्वीन से। तो इसकी भी मैंने दोस्तों ऐसी डंडियाँ लगाई थी, तो देखिए कितनी बढ़िया रूटिंग आ गई है, देख पा रहे हैं आप, और साइड से लीव्स भी निकल रही हैं। तो कई लोग मुझसे कहते हैं कि हमारी इंजॉय पोथोस है या फिर हमारा मार्बल क्वीन है, मंजूला है, इसकी कटिंग्स ग्रो नहीं होती। तो दोस्तों कटिंग्स ग्रो बिल्कुल होंगी अगर आपका सॉयल मिक्स अच्छा होगा, वेल ड्रेनिंग होगा, और या तो आप इसको रेत में लगा दीजिए या फिर आप सॉयल में जो है रेत की मात्रा थोड़ा ज़्यादा रखिए, जिससे कि मीडियम जो है बहुत सॉफ्ट हो। बहुत ज़्यादा सख्त मिट्टी में अगर आप लगाएंगे तो ये नहीं होंगी। और फिर आप इसको शेड में रख दीजिए, बहुत ज़्यादा तेज़ सनलाइट इस पर नहीं पड़नी चाहिए। मिस्टिंग करते रहिए तो जो पौधे हैं बहुत जल्दी ये जड़ को पकड़ लेते हैं और उसके
उसके बाद आप उसको ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ पर उसको सुबह की या फिर शाम की जाती हुई धूप मिले। तो ब्राइट लाइट इसको चाहिए, खुली रोशनी चाहिए, चमकदार रोशनी चाहिए, हवा चाहिए, लेकिन इसको बहुत तेज़ धूप नहीं चाहिए। मैं बार बार कह रही हूँ, इसको बहुत तेज़ धूप मत दीजिएगा। अगर आप बहुत तेज़ धूप में रख देंगे तो इसकी जो पत्तियाँ सूखने लग जाएंगी, झुलस जाएंगी और जो उसकी चमक है वो ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये बरांडों में के लिए आइडियल प्लांट है। बरांडों में आप इसको टांग सकते हैं या किसी जीने के नीचे आप इसको रख सकते हैं। और एक ये बिल्कुल नया प्लांट मैं आपको दिखाऊंगी। तो दोस्तों इसकी जो नीचे से लीव्स हैं देखिए पर्पल कलर की हैं और ऊपर की साइड से बिल्कुल पान के पत्ते की तरह ग्रीन है। तो दोस्तों ये फिलेडेंड्रॉन है या पोथोस है, मुझे नहीं मालूम। अगर आपको मालूम है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और नया लाई हूँ, मुझे बहुत ही अलग लगा था। और मैं आपको दूसरा दिखा रही हूँ जो इसकी पतली सी लेगी सी नीचे की तरफ जो ट्रेल करती हैं टहनियाँ, उनको आप कट कर कर लगा सकते हैं, नए प्लांट्स बना सकते हैं। क्योंकि देखिए इतने पतले पौधे जैसे संभालने बड़ा मुश्किल लगते हैं, और अगर आप इसको कट कर देंगे और नए प्लांट्स बना लेंगे तो आपके दो फ़ायदे होंगे। एक तो आपकी ये वाली बास्केट बहुत ज़्यादा घनी हो जाएगी और थोड़ा सा बुशी हो जाएगी, बहुत सुंदर लगेंगी, नई नई लीव्स आएंगी। और दूसरा आपके पास और बहुत सारे पौधे बन जाएंगे। इसी तरह से आप देख रहे हैं हार्ट शेप की बिल्कुल ग्रीन कलर का ये पोथोस है, कितना खूबसूरत। इसका नाम है हार्ट लीफ पोथोस और बहुत सुंदर लगता है। ये एंजॉय पोथोस को मैंने मॉस स्टिक पे लगाया है और ये है ब्रोकन हार्ट पोथोस। तो दोस्तों बिल्कुल चाइनीज़ ब्रोकन हार्ट है। बिल्कुल जब मैं लाई थी बहुत छोटी छोटी सी पत्ती थी इसकी, और अब देखिए कितनी बड़ी होगी। ये है एरोहेड प्लांट, सिंगोनियम की एक वैरायटी है। तो इसका वेरिगेशन भी तब बहुत अच्छा होता है जब हम इसको थोड़ा धूप में रखते हैं। और ये है लेमन लाइम या फिर नियॉन पोथोस। तो दोस्तों स्क्रीन पे नाम आते जा रहे हैं, आप देखते चलिए। और बहुत खूबसूरत कलेक्शन है मेरे पास। इसको मैंने गमलों में भी लगाया है, हैंगिंग बास्केट्स में भी लगाया है। तो देखिए यहाँ पर इसकी जो धूप पड़ रही है वो बिल्कुल सीधी ना पड़कर हल्की हल्की थोड़ा सा इस पर छनती छनती पड़ रही है। तो उससे ये जो नियॉन पोथोस की लीव्स हैं देखिए कितनी चमकदार हैं, और ऊपर की साइड जो नई वाली लीव्स आती हैं वो तो बहुत ही खूबसूरत होती हैं। तो इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। इसमें एक दो वेराइटी फिलेडेंड्रॉन्स की भी हैं जो कि बिल्कुल आपको मनी प्लांट की तरह ही लग रही हैं। ये देखिए इनका कितना सारा गैप है यहाँ पर। और दोस्तों इसकी अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं, अलग अलग तरीके की सारी लीव्स हैं और उनकी शेप है। कोई पत्ती छोटी है, कोई पत्ती जो इसकी है बड़ी है। ये देखिए थोड़ा सा इसमें मिस्टिंग अगर कर देंगे तो पौधे जो है हमें और चमकदार मिलेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं ये फिलेडेंड्रॉन की वैरायटी है ब्राज़ील, और बहुत सुंदर इसमें येलो कलर की लाइन आती है। तो दोस्तों ये अगर हम इनको ऐसे चढ़ाएं तो पूरा दीवारों को कवर कर लेते हैं और इनको बहुत ज़्यादा सनलाइट की, जैसे मैंने बताया, ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको पार्शियल शेड भी आ रही है तो आपकी ये प्लांट्स जो हैं बहुत खूबसूरत होते हैं। तो अगर आपको कहीं ऐसी जगह है कि जहाँ पे आपको बाउंड्री को कवर करना है या फिर आपको ऐसा ग्रीन वॉल चाहिए तो वहाँ के लिए आप ये बहुत प्यारे हैं। और ये एक ट्रॉपिकल प्लांट लगता है पूरा का पूरा, बहुत बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती हैं अगर ये पेड़ पे चढ़ जाएं या दीवार पर चढ़ जाएं। और इसके एलिफेंट ईयर की तरह इतने बड़े बड़े से कान होते हैं और बहुत सुंदर इसकी जो ये पोथोस है, बहुत बड़ी बड़ी इसकी लीव्स होती हैं। तो मैंने तो इसको गमले में लगा रखा है और मेरा मॉस स्टिक पे चढ़ा है तो ये है, नहीं तो इससे भी डबल इसका जो पत्ता है वो होता है और बहुत प्यारा लगता है। तो दोस्तों मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं। अगर आपको कोई पॉइंट रह गया हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और बस मैं आपको यही कहूँगी कि इन प्लांट्स को साफ़ रखने के लिए आपको सूखे पत्ते निकालते रहने चाहिए। इन पे गर्मियों में मिस्टिंग करते रहें जिससे कि खुश रहते हैं। बहुत ज़्यादा पानी इनको नहीं चाहिए, इनको ह्यूमिडिटी पसंद होती है। और इनको आपको अगर बुशी बनाना है तो जो नीचे से लगी इसकी टहनियाँ होती हैं उनको आपको बीच बीच में कट कर देना चाहिए, जिससे कि ये बहुत ही अच्छे से फिर घनी होंगी। तो दोस्तों आपको कटिंग्स इनकी ज़रूर तैयार करते रहना चाहिए। कई बार क्या होता है एकाएक हमारा पौधा ख़राब हो जाता है, लेकिन हमारे पास अगर उसकी कटिंग्स होंगी तो हम नए नए गमले भी बनाएंगे, ग्रीनरी भी ऐड करेंगे और हमारे पास एक अच्छा कलेक्शन बना रहता है। तो ये मार्बल क्वीन है, देखिए मैंने इसको सिरेमिक के गमले में लगाया है। आप इसको प्लास्टिक के गमले में भी लगा सकते हैं, मिट्टी के गमले में
लगा सकते हैं, बहुत तरह से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। आप इसको इंडोर रख सकते हैं, और अगर आपको इसको इंडोर भी रखना है तो आप पानी में भी इसको रख सकते हैं। तो बस आपको ध्यान रखना है कि आपको हर हफ्ते पानी को चेंज करते रहना है, जिससे कि आपका ये जो पौधा है मनी प्लांट का, उसको उसकी जो रूट्स है उसको न्यूट्रिशन मिलता रहे। तो दोस्तों, कुछ इन बातों का ध्यान रखकर आप अपने पोथोस को, अपने मनी प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं और खूब सुंदर अपना गार्डन बना सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, ये शेड लविंग पौधा है और गर्मियों में इसको ज़्यादा गर्म हवा से और सर्दियों में ठंडी हवा से इसको बचाना है, पाले से बचाना है, जिससे कि इसकी फ्रॉस्ट पड़कर लीव्स जो है ख़राब ना हो। तो बस ऐसे ही इसकी केयर करेंगे तो आपका घर भी बहुत सुंदर इन पोथोस से हो जाएगा। वैसे तो बहुत कॉमन प्लांट है, हमारे सबके घरों में ये होता है, लेकिन आजकल इसकी जो वैरायटीज़ आ रही हैं, इतनी खूबसूरत वैरायटीज़ हैं, उनका आप कलेक्शन करिए और अपने घर आंगन को सजाइए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग। गुड बाय दोस्तों।